हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीडे मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है स्लोन अपने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए घर पर आती है। यहाँ पर सभी स्लोन को ताने मारते हैं क्योंकि स्लोन की शादी की उम्र हो चुकी है, पर उसके शादी के कोई भी प्लान्स नहीं है। स्लोन कहती है वो सिंगल ही काफ़ी खुश है। उसकी आंट पार्टी में मॉल से पकड़कर एक हॉलीडे लेकर आती है, यानी कि एक हॉलीडे डेट जिसे आप सिर्फ हॉलीडे के दिन ही मिलते हैं। स्लोन का भाई यॉर्क अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। स्लोन को हॉलीडेज़ बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि हॉलीडेज़ पर सारी फैमिली उसके पीछे शादी को लेकर पड़ जाती है। स्लोन की दीदी स्लोन को डबल एक्सेल पजामाज गिफ्ट करती है क्रिसमस पर। दूसरी तरफ जैक्सन, जो कि एक प्रोफेशनल गोल्फर है, अपनी दोस्त कार्ली के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आता है। पर कार्ली की मॉम जैक्सन और उसकी शादी को लेकर पीछे ही पड़ जाती है। पार्टी के दौरान कार्ली जैक्सन को खाकी पैंट्स गिफ्ट करती है, पर जैक्सन उसके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं ले आया था। इस वजह से कार्ली बहुत गुस्सा हो जाती है और जैक्सन को बहुत भला बुरा कहने लगती है। जैक्सन इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ से अपना गिफ्ट लेके चला जाता है। अगले दिन मॉल में जैक्सन इन पैंट्स को रिटर्न करने के लिए आता है, पर रिसेप्शनिस्ट उससे रिसिप्ट मांगती है, पर उसके पास रिसिप्ट नहीं था। स्लोन लाइन में जैक्सन के पीछे ही खड़ी थी और जैक्सन को बहुत टाइम लग रहा था। स्लोन कहती है वो सिर्फ अपने इन पजामास को रिटर्न करना चाहती है और रिटर्न करने के लिए उसे सिर्फ $4.49 मिलेंगे क्योंकि उसके पास भी रिसिप्ट नहीं थी। लाइन में खड़ी हुई एक लड़की कहती है वो इन खाकी पैंट्स के $30 देगी। जैक्सन उसकी पैंट और स्लोन के पजामास $50 में उन्हें बेच देता है। स्लोन और जैक्सन अपने बेकार क्रिसमस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। स्लोन अपने आंट की हॉलीडे के बारे में जैक्सन को बताता है। जैक्सन पूछता है ये हॉलीडे क्या है। स्लोन कहती है उसकी आंट हर पार्टी में एक नए इंसान के साथ आती है जिन्हें ना वो जानती है ना उनका डेट, और दोनों को एक दूसरे से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जैक्सन कहता है वाह, ये प्लान तो ज़बरदस्त है। सामने न्यू ईयर्स था। जैक्सन कहता है उन लोगों को एक दूसरे का हॉलीडे बनना चाहिए। स्लोन कहती है ये बकवास है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, इसीलिए तो ये आइडिया परफेक्ट है। जैक्सन कहता है हमें एक दूसरे को जानते भी नहीं है और हॉलीडे की तरह हम एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय कर सकते। जैक्सन स्लोन से कहता है तुम मुझे उतने अट्रैक्टिव नहीं लगती हो। जैक्सन उससे कहता है तुम खूबसूरत हो पर मुझे उतनी खास नहीं लगती हो। मेरे पास न्यू ईयर्स पार्टी के 2 टिकट्स हैं, अगर तुम मेरे साथ पार्टी में जाना चाहती हो तो मुझे टेक्स्ट करना। स्लोन कहती है वो इस बारे में सोचेगी। स्लोन घर पर अपना ऑफिस का काम कर रही होती है और तभी उसकी मॉम उससे वीडियो कॉल करती है और कहती है देखो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। देखो मेरा न्यू नेबर फारूक। तुम्हें पता है स्लोन, फारूक एक डॉक्टर है और सिंगल भी है। स्लोन तभी जैक्सन को कॉल करती है और कहती है वो उसके साथ न्यू ईयर्स पार्टी में जाने के लिए राज़ी है। पार्टी में उनकी मुलाकात होती है आंट सूजन से, जो अपने ड्राइंग क्लास के एक पेंटर को लेकर पार्टी में हाजिर हुई है। जैक्सन और स्लोन पार्टी में बहुत मज़े करते हैं। वो डांस कर रहे होते हैं और तभी वो एक मूवी के सीन को कॉपी करते हैं जहाँ स्लोन दौड़ती हुई जैक्सन के पास आएगी और जैक्सन उसे ऊपर उठा लेगा। सब कुछ ठीक ठाक ही था, पर अचानक से स्लोन की ड्रेस फट जाती है और वो जैक्सन के ऊपर गिर जाती है। जैक्सन स्लोन को घर पर ड्रॉप करता है और कहता है वैलेंटाइंस डे पर उन्हें एक साथ जाना चाहिए, पर स्लोन कहती है वो इस बारे में सोचेगी। वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करने के लिए स्लोन, उसकी बड़ी बहन एबी और यॉर्क की फियांसे लिज एक साथ मॉल जाते हैं। एबी स्लोन से जैक्सन के बारे में पूछती है और
उसे डेट करने को कहती। स्लोन कहती है जैक्सन को वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। लिज कहती है उसे जल्द ही एक डेट ढूंढनी होगी क्योंकि वो यॉर्क और उसकी शादी में अकेले नहीं आ सकती है। स्लोन कहती है वो सिंगल ही खुश है। वैलेंटाइंस डे के दिन स्लोन मॉल से चॉकलेट्स खरीदने जाती है और तभी उसकी मुलाकात होती है लूक से, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। लूक को देख के स्लोन घबरा जाती है। लूक अपनी गर्लफ्रेंड फेलिसिटी से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी वहाँ से जैक्सन गुजर रहा था और वो स्लोन के साथ एक्टिंग करने लगता है और लूक से कहता है वो स्लोन का बॉयफ्रेंड है। स्लोन घबरा जाती है और मॉल से चॉकलेट्स लेके जैक्सन के साथ बाहर चली आती है। जैक्सन कहता है मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। जैक्सन की कार में स्लोन और वो चॉकलेट्स खाने लगते हैं। जैक्सन कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। स्लोन कहती है मुझे लगा था तुम्हें शायद कोई डेट मिल गई होगी। जैक्सन कहता है देखो, अगर हम दोनों हॉलीडेज़ पर एक साथ रहेंगे तो तुम्हें अपनी फैमिली की ताने नहीं सुनने होंगे और मैं भी इन रिलेशनशिप्स के झमेलों से बच जाऊंगा। स्लोन और जैक्सन इसके बाद हर एक पार्टी में एक साथ जाने लगते हैं। अर्थ डे के दौरान स्लोन को पता चलता है यॉर्क जैक्सन का दोस्त है और जैक्सन पार्टी में एबी और लिज से मिलता है। सेंट पैट्रिक्स डे और ईस्टर एक साथ बिताने के बाद ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ईस्टर के दौरान फारूक और स्लोन एक दूसरे से मिलते हैं। एक पार्टी के दौरान स्लोन और जैक्सन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और अगले दिन सुबह जब वो नींद से जागते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। जैक्सन स्लोन की फैमिली के काफ़ी करीब आ जाता है। यॉर्क उसे एक फैमिली पिकनिक पर इनवाइट करता है। यहाँ पर जैक्सन और यॉर्क फायर क्रैकर्स फटा रहे होते हैं कि तभी अचानक जैक्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और स्लोन उसे हॉस्पिटल ले आती है। स्लोन को ब्लड से प्रॉब्लम है, इसलिए जैक्सन और स्लोन थोड़ा सा नशा करते हैं। इस वजह से वो लोग थोड़े से हाई भी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में स्लोन देखती है फारूक यहाँ पर डॉक्टर है और नशे की वजह से वो फारूक के साथ थोड़ी फ्लर्ट भी करने लगती है, पर उन दोनों के एक साथ देखकर जैक्सन को काफ़ी बुरा लगता है। प्लास्टर के बाद जैक्सन को स्लोन घर छोड़ आती है और पहली बार ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं। जैक्सन अपने फ्रेंड नील से इस बारे में बात करता है, पर नील उसे स्लोन से दूर रहने को कहता है। स्लोन एबी से जैक्सन के बारे में बात करती है। एबी कहती है लड़कों को शादी अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर फिर भी जैक्सन उसके साथ शादी में आया तो वो उसे लाइक करता है। पर लास्ट मोमेंट में जैक्सन कहता है यॉर्क की शादी में उन्हें किसी और के साथ जाना चाहिए। फारूक और स्लोन एक साथ पार्टी में कपल की तरह आते हैं, जिससे स्लोन की मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। जैक्सन आंट सूजन के साथ आता है, पर पार्टी के दौरान आंट सूजन के पैर में चोट लगती है और फारूक उन्हें लेकर चला जाता है, जिससे स्लोन और जैक्सन के पास एक दूसरे का हॉलीडे बनने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। हैलोवीन पार्टी में एबी, स्लोन, जैक्सन और नील एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आंट स्लोन पार्टी में फारूक के साथ आती है। पार्टी में स्लोन का एक्स बॉयफ्रेंड ल्यूक भी आया था, जिसे देख के स्लोन की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जैक्सन उसे घर ले जाता है और उसका ध्यान रखता है। स्लोन और जैक्सन पहली बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, पर स्लोन इन सब से बहुत घबरा जाती है और जैक्सन को घर वापस जाने के लिए कहती है। और तभी उसकी बहन एबी घर चली आती है और कहती है वो थोड़ी सी ड्रंक थी और गलती से उसने नील को किस कर दिया है। जैक्सन को देखते ही एबी को कुछ डाउट होता है और वो स्लोन से कहती है वो बाद में उससे इस बारे में बात करेगी, पर जैक्सन कहता है नहीं, तुम रुको, मैं जा रहा हूँ, और स्लोन उसे रोकती भी नहीं है। जैक्सन को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है। क्रिसमस पर स्लोन घर आती है और आंट सूजन फारूक की जगह किसी और को हॉलीडे बनाकर ले आती है। स्लोन कहती है क्यों, क्या हुआ, आप दोनों काफ़ी सीरियस लग रहे थे।
जैक्सन स्लोन से मिलने घर पर आता है पर स्लोन मॉल जा रही थी। जैक्सन कहता है चलो मैं तुम्हें मॉल ले जाता हूँ। जैक्सन स्लोन से पूछता है आखिर कब तक हम दोनों ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। स्लोन कहती है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हॉलीडेट से पहले जैक्सन ने ही उससे कहा था वो उसे उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। जैक्सन कहता है उसने उससे झूठ कहा था जिससे वो उसके साथ डेट पर जाए। जैक्सन कहता है तुम एक डरपोक हो और इसलिए हमेशा तुम रिलेशनशिप से भागती हो। इधर घर पर आंट सूजन की हॉलीडेट को हार्ट अटैक आता है और स्लोन आंट सूजन को लेकर हॉस्पिटल आती है। सूजन कहती है वो फारूक से प्यार करती थी। वो डर गई थी और उन्होंने फारूक के साथ ब्रेकअप कर लिया। फारूक को सूजन हॉस्पिटल में देखती है और स्लोन के समझाने पर वो फारूक से माफ़ी मांगती है और उससे एक मौका और मांगती है। फारूक कहता है वो भी उनके बिना जी नहीं पाएगा। स्लोन को अपनी गलती समझ आती है और वो जैक्सन से मिलने उसके घर जाती है पर वो उससे दूर से ही देख के वापस चली आती है। मॉल में जब स्लोन, एबी और लिज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तब उनकी मुलाकात जैक्सन से दोबारा होती है। सबके समझाने पर स्लोन जैक्सन से बात करने जाती है। मॉल में इतने सारे लोगों के सामने स्लोन जैक्सन से कहती है उसका पिछला साल जैक्सन की वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से गुजरा और वो डर गई थी, इसलिए उसने अपने दिल की बात जैक्सन को नहीं बताई। वो भी जैक्सन से प्यार करती है और अपने सारे हॉलीडेज जैक्सन के साथ ही बिताना चाहती है। जैक्सन पहले ये सब बातें सुन के स्लोन से दूर चला जाता है पर बाद में जैक्सन स्लोन के पास आता है और उसे हक करता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।